आदत चाहे किसी चीज़ की हो, मैं ये नहीं कहता, बुरे कर्म की, पाप कर्म की आदत चाहे इंसान को खाने पीने की पड़ जाओ। मिठाई खाना अच्छा है, लेकिन मिठाई खाने की आदत पड़ जाए, किसी को चाय की आदत पड़ जाए, वो भी नशा है। आदत होगी, वो आदत पकते पकते ऐसी पक्की हो जाती है कि फिर अगर छुटवाना चाहें तो तिलमिलाने लगते हैं, छोड़ते नहीं। कितने बच्चे मैंने तड़पते देखे और पूछा कि भाई क्यों ऐसे कर रहा है, इसको क्या बीमारी है? बोले नशा करता था, आज नशा इसको नहीं मिला तो ये तड़पता है। कि नशा करने वालों को वो चीज़ अगर नहीं मिलती है, कोई अफीम खाता है, कोई सुल्फा गांजा पीता है, कोई आजकल तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं कि इंजेक्शन भी लगाते हैं, कोई कहता है कि कागज़ पे पता नहीं धर के उसको मुँह से खींचते हैं। ऐसे ऐसे नशे उनकी आदत पड़ जाती है। माँ बाप सोचते मेरा बच्चा जवान होगा, बड़ा बन के हमारा दुख दर्द बांटेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कुल परिवार खानदान का नाम ऊंचा करेगा। कहाँ से ऊंचा करेगा? वो गलत संगति में गलत बच्चों के साथ बैठने से बुरी आदत लगा लेता है, फिर मजबूर हो जाता है और फिर ऐसी दुविधा में पड़ता है, ना तो छोड़ पाता है और माँ बाप की तरफ से भी उसको फिर शर्म आती है, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, या तो सुसाइड कर जाते हैं, या उस नशे में दुर्घटना में मर जाते हैं, या वो जानबूझ के कोई और ऐसा काम कर लेते, या फिर कोई चोरी डकैती के उनमें फंस के वो जेलों में ज़िंदगी कटती है, या आपसी झगड़ों में कोई शरीर से उनके अंग भंग हो जाते हैं, कई मारे भी जाते हैं, खानदानी दुश्मनी हो जाती है। किस चीज़ के कारण? थोड़ी सी गलती के कारण, थोड़ी सी लापरवाही के कारण। अब छोटे छोटे बच्चों की शिकायत लेके आते हैं, माँ बाप भी मजबूर हैं बेचारे, क्या करें। जिस बच्चे को पैदा करके पाल पोस के बड़ा किया, खुद ने कष्ट और दुख उठा के अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना दिया, अच्छा पहनने के लिए दिया, उनको शिक्षा के लिए स्कूल भेजा, जो चीज़ उन्होंने कही वो सारी पूरी की, लेकिन उन बच्चों ने माँ बाप की तरफ नहीं देखा। जिन्होंने सारी ज़िंदगी सब कुछ दिया, उनसे मुंह फेर लेते हैं। 2 मिनट में किसी के साथ 10 दिन बात हुई उसके हो जाते हैं। माँ बाप बेचारे अब कुछ कहने लायक भी नहीं, कुछ कह भी नहीं सकते। अगर कहते हैं तो पुलिस भी उन्हीं को पकड़ के लेके जाती है, क्योंकि आज़ादी, कानून। अब सामाजिक जीवन तो तहस नहस हो गया ना, खराबी की ओर चला गया। हमारे देश के संस्कार, ये संस्कृति, ये सभ्यता हमारी नहीं थी। हमारी सभ्यता थी बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना, माँ बाप की आज्ञा में रहना, जो वो कहते चाहे गलत हो, चाहे गलत तो माँ बाप कहता ही नहीं, लेकिन कहने में बात आ जाती है। गलत कुछ समय के लिए लगता है, क्योंकि हमारी इच्छा के विरुद्ध जो बात होगी और हमें कोई कहेगा तो यूँ ना कर, तो हमें लगेगा कि मेरी जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करने देता, वो बुरा लगता है। वो हम बुरा मानते, बुरा नहीं है, लेकिन वो कहने में आ जाता है कि चाहे वो बुरा हो, लेकिन माँ बाप किसी का बुरा नहीं करता। माँ बाप तो ये चाहता है, क्योंकि अगर माँ बाप बुरा करता तो पैदा नहीं करता, पैदा कर लेता तो पालता पोसता भी नहीं, अगर पालता पोसता तो उसको जवान नहीं होने देता। सब कुछ अपना जीवन जिसके लिए लगा देता है वो नालायक है। अपने माँ बाप को छोड़ के 4 दिन की दोस्ती, 4 दिन से किसी से बात करके, जिसके संस्कार का नहीं पता, घर परिवार का नहीं पता, जिसके रहन सहन का नहीं पता, उनकी आदतों का नहीं पता, उनके पारिवारिक इतिहास का नहीं पता क्या है, उनके साथ नाते जोड़ के वो सुखी हो जाएंगे क्या? उनमें से तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने ऐसी नासमझी की बात की है, वो बर्बाद होते देखे। सड़क पर गाड़ी चलती है, रेलवे ट्रैक पर रेल चलती है, हवाई जहाज़ों के भी रास्ते बने हुए हैं, जो रास्ते से भटक गया, ट्रेन ट्रैक से भटक गई, गाड़ी सड़क से उतर गई, तो उसको दुर्घटना, एक्सीडेंट कहते हैं, उसमें बर्बादी होती है।
इसीलिए जो इस जीवन की गाड़ी को अगर पटड़ी से उतार देता है तो वो भी बर्बादी के रास्ते पे ही चला जाता है। अब आप जिसको भक्ति कहते हो, नाम कहते हो, गुरु की शरण कहते हो, सत्संग कहते हो, उसमें शिक्षा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन उस शिक्षा को मानने वाले कितने लोग हैं? नानक साहब ने कितनी कमाल की बात कही कि नानक का नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार। क्या बात है, सब कुछ कह दिया। नानक नाम जहाज, नाम का मतलब सत्संग, प्रभु की भक्ति, अच्छे गुण, संतों का संग। वो जिसको मिल जाता है वो तो जहाज है। जहाज क्या करता है? समुद्र में भवसागर से पार लगाता है कि वो जहाज है जो उस पर चढ़ जाता है। जैसे सत्संग में आके मिल जाते हो, गुरु की आज्ञा में चलते हो, उनकी शिक्षा को मानते हो। गुरु क्या शिक्षा देता है? पहली शिक्षा यही देता है, इंसान चरित्रवान हो। नंबर 2 कहता है कि घर परिवार में सुख शांति रखे। नंबर 3 बात है, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की, बड़ों की इज्जत और कदर करें। चौथी चीज़ है पर उपकार और पर हित, अपने दिल में दया का भाव रख के सबकी मदद करें। तन से, मन से, धन से जो किसी की सहायता कर सकता है वो करे। उसका दिल कोमल होगा, उसके दिल में दया होगी। जहाँ दया है उसके दिल में प्रेम भी होगा, जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति होगी। और वो इंसान किसी का बुरा नहीं कर सकता, किसी का दिल नहीं दुखा सकता। और जिसके अंदर ये गुण आ जाते हैं वो ये तो प्रभु की भक्ति कर सकता है। जो गलत रास्ते पे चला गया, माँ बाप को तो गालियाँ देते हो, माँ बाप को घर से निकाल देते हो, या माँ बाप को छोड़ के तुम घर से निकल जाते हो, कितनी बुरी बात है। जिनके साथ तुम रहते हो वो साथ तुम्हें 2 दिन का दे देगा, 4 दिन का दे देगा, 10 दिन का दे देगा। कागज़ के फूलों में खुशबू नहीं होती कभी भी। अगर उसमें कुछ खुशबू वाली चीज़ डाल भी दी तो कुछ समय के लिए रहती है, फिर उड़ जाएगी वो खुशबू। तो जो कुदरती है वही खुशबू है, सुंदरता वही सुंदरता है जो प्रभु ने आपको बख्शी है। अच्छे गुणों जैसी कोई चीज़ नहीं है। परमात्मा को भी वही जीव प्यारा है जो परमात्मा के बनाए नियमों के मुताबिक अच्छे काम करता है, दिल में प्रेम भाव रखता है और सबके हित के काम करता है। इसलिए मैं सत्संग में जोर देता हूँ, पहली चीज़ इंसान का चरित्र ऊंचा। जिन लोगों का चरित्र अच्छा नहीं है ना, वो खुद बर्बाद होते, औरों को भी बर्बाद कर देते। एक इंसान लाखों को सुधार देता है। संत एक ही तो आते हैं, अपना समय लगा के संसार के जीवों को अच्छे रास्ते पे चलाने का प्रयास करते हैं। उनकी बात को जो मान लेता है उनका जीवन का पार उतारा हो जाता है, सफल जीवन है उनका। इसको जीवन जीना कहते हो तो जियो, पाप कर्म करके, बुराई करके, खोटे कर्म करके अगर जीवन जीना कहते हो तो जियो उसको तो कीट पतंगे, सुअर, कुत्ते, जंगली जानवर, भद्दी से भद्दी योनियों वाले भी जीते हैं। इंसानियत और उनकी तुलना करोगे क्या? इंसान के अंदर ज्ञान है, समझ है, विवेक, बहुत पवित्र जीवन है। इसको सुंदर ढंग से जियो, खुशी खुशी से जियो। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, आनंद लो इस जीवन का। आपके आनंद के लिए परमात्मा ने क्या क्या बनाया। काम मेहनत करते हो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, जो तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट दुख ना दे। कई लोग कमाते हैं, पैसा आता है, शराब के, मांस के, मिट्टी के लग जाते हैं और उल्टे सीधे कामों में, वह करते करते झगड़े मुकदमों में फंस जाते हैं। फिर कोर्ट कचहरियों में लुटते पिटते हैं, मन का चैन नहीं, रात की नींद नहीं, किसी से दुश्मनी, किसी से दोस्ती। आदमी आधी बार तो दुखों से काटता है, सुख का तो कहीं चैन है ही नहीं। अरे हमारे से अच्छा तो उस मजदूर को देखा करो, चाहे समझ कम है उसमें, उसके पास धन नहीं है लेकिन मजदूरी करता है, शांति से 2 रोटी खा के सड़क पे भी सोएगा, वहाँ भी नींद आएगी उसको। बराबर से गाड़ियाँ गुजरती रहेंगी, वो सड़क के किनारे सोता रहेगा। चिंता है उसको। शहंशाहों जैसा जीवन जीते हैं वो लोग। तो ऊंची चीज़ है इंसान का चरित्र। चरित्र जिस इंसान का गिर जाता है वो 2 कौड़ी का नहीं है। आदमी का ईमान नहीं जाना चाहिए, इंसान की वफादारी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए।
कोई तुम्हारे ऊपर एहसान कर दे, कभी भूलना नहीं चाहिए उसको। एहसान फरोमोश मत बनो। लेकिन जो माँ का दूध पी के माँ के साथ झगड़ा करता है, गालियाँ देता है, घर से निकाल देता है, वो तो सब कुछ निंदनीय है उसका। कैसी माँ उसके लिए। लेकिन उस माँ का इतिहास देखो ना, तुम्हारे कपड़े धोती थी, तुम्हें बदबू आती थी, उल्टी करते थे तुम उसके कपड़ों में, और वो माँ तुम्हें कुछ नहीं कहती थी। आधी बार उसको तुम्हारा डाला हुआ गंध उसको खाना पड़ता था, और उस माँ को तुम गालियाँ देते हो, उस माँ को घर से निकाल देते हो। क्या जीवन है। वो आदमी सुखी रह सकता है जो इन बातों को समझता है। क्या भक्ति है वो। क्यों तुम मंदिरों में जाते हो, क्यों मस्जिदों में जाते हो, क्यों सत्संगों में जाते हो, क्यों गुरुओं के पास धक्के खाते हो, कहते हो गुरु के, जाते हो मंदिरों में, दान पुण्य करते हो, तीर्थों पे जाते हो, बड़ी दया दिखाते हो, बड़ा दान पुण्य करना दिखाते हो, बड़े भंडारे लगाते हो, लेकिन घर के देवता तो तुमने दुखी कर रखे हैं। पिता के समान कोई देवता नहीं, माँ के समान कोई देवी नहीं, दोनों देवी देवताओं को तुमने रुष्ट कर रखा है और दुनिया के पाप पूजते फिरते हो। घर के संकट प्यासे मरते हैं, दूसरों को पानी पिलाते फिरते हो। ऊंचा चरित्र जिस इंसान का होगा, जिसके नसों में असली खून होगा, वो आदमी किसी को दगा नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, कपट नहीं होगा, लालच नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा। उसके दिल में प्रेम होगा, भक्ति होगी, शांति होगी। कोई आदमी दूसरे का हित कर सकता है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं उसकी किसी के साथ। लेकिन जिनके दिलों में ईर्ष्या होगी वो कभी अच्छा नहीं सोच सकते इन बातों के बारे में। अब जब हम ऐसे होंगे तो संतान हमारी कैसी होगी, उनमें ये गुण होंगे जरूर, क्योंकि जैसा वो हमारे से सीखेंगे, देखेंगे, उनमें वो गुण अपने आप आ जाएंगे। इसलिए भाई बच्चों को, अकेलों को दोष ना दो। घरों में हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, हमारा ध्यान नहीं है उनकी, हम अपनी मस्ती में रहते हैं। कितने तो बच्चे आके कहते हैं मेरा बाप शराब पीता है, बर्बाद कर दिया सब। बच्चा कहता है तो बच्चों की कमी कैसे निकाल देंगे उस हालात में। माँ बाप गिरे हुए हैं। इसलिए अच्छे गुण अपनाने चाहिए। अच्छे गुण जो सीख लेगा, तब कही नानक साहब ने कि नानक नाम जहाज है। सत्संग में जाके जो अच्छे गुणों को अपना लेगा, धन्य होगा आप लोग। जो बुराइयों को छोड़ दे वो भी धन्य है। तुम भक्ति वो कोई चीज सोचते हो, भक्ति कोई अलग चीज नहीं है। अच्छे गुणों को अपना लेना ही भक्ति है। जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, वो आदमी कोई भक्ति के काबिल नहीं। भक्ति है क्या? पहले भक्ति माँ बाप की करना सीख जाओ, पहले भक्ति दीन दुखी की करनी सीख जाओ, फिर भक्ति गुरु की सीख जाओ, परमात्मा की भक्ति तो उसके बाद आएगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो। राधा